अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो हम अगले टॉपिक जो है फर्स्ट ईयर का हमने पहले वीडियो में जो है डिस्कस किया था, दैट इज़ अबाउट द रेडियो एक्टिविटी, जिसमें मैंने आपको रेडियो एक्टिविटी के काज पढ़ाए, मीज़ान्स थ्योरी पढ़ाई, इसके बाद डिफरेंट टाइप के रेज इमिट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडियो एक्टिव रेज, जिसमें पहली प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसकी, अल्फ़ा पार्टिकल की। यहाँ अल्फ़ा रेज की प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। हमने पढ़ा था ना कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूक्लियस जब ब्रेक होता है तो वो डिफरेंट टाइप के 3 टाइप की रेडिएशन इमिट करता है, जिसमें अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, यहाँ अल्फ़ा रेज। तो पहली बात कहता है कि अल्फ़ा रेज का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है। अल्फ़ा का एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 2। अल्फ़ा रेज एटॉमिक नंबर ऑफ 2 एंड मास नंबर ऑफ 4। तो अल्फ़ा का एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर कितना है, 4 है। इसी वजह से अल्फ़ा रेज का दूसरा नाम हीलियम न्यूक्लियाई है। तो आपसे कोई भी पूछ लेना अल्फ़ा रेज इज आल्सो कॉल्ड, तो हम अल्फ़ा रेज को दूसरा क्या नाम देते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई देते हैं। क्योंकि देख लें, आपने ये देखा होगा कि हीलियम का भी एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास 4 होता है। तो इसका भी हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास 4। अल्फ़ा का भी एटॉमिक नंबर 2, मास 4। लेकिन अल्फ़ा में जो है वो न्यूक्लियाई है, मीन्स उसके पास डबली आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियाई भी इसको आप बोल सकते हैं, इस पर +T चार्ज है। तो इसी वजह से इसको हीलियम का न्यूक्लियस बोलते हैं। हीलियम का न्यूक्लियस क्यों, क्योंकि हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, तो इसके पास भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। इसी वजह से एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 है। उसके बाद अल्फ़ा पार्टिकल जो है ना, न्यूक्लियस में सबसे बहुत वज़नी पार्टिकल जो होता है, हेवीएस्ट पार्टिकल होता है, वो अल्फ़ा है। अगर आपसे एंट्री में क्वेश्चन आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेवीएस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी अल्फ़ा पार्टिकल, तो आप क्या करेंगे कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो हेवीएस्ट पार्टिकल होता है न्यूक्लियस में। अगर अल्फ़ा का ऑप्शन नहीं है तो फिर प्रोटॉन है, वरना अल्फ़ा पार्टिकल क्या हेवीएस्ट पार्टिकल है। क्यों है, क्योंकि इसका मास कितना होता है, 4, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। इसी वजह से ये न्यूक्लियस में सबसे ज़्यादा हेवीएस्ट पार्टिकल माना जाता है। उसके बाद अल्फ़ा पार्टिकल को आयोनाइजेशन पावर जो है, अल्फ़ा पार्टिकल की जो आयोनाइजेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अल्फ़ा पार्टिकल से हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पावर, इसकी आयोनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये आयोनाइजेशन पावर क्या है, इसको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ आयोनाइजेशन पावर। तो देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एटम का न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग में ये एनर्जी लेवल्स हैं, और एनर्जी लेवल्स में क्या मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अल्फ़ा पार्टिकल आता है, जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल इस इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करता है तो इस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालता है। तो जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल ने इस इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक किया तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाला। जब एटम से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर चार्ज आती है पॉजिटिव, और किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल ने इस एटम को आयन में कन्वर्ट किया, और कैसे किया, जब उससे इलेक्ट्रॉन निकाला। तो इस प्रॉपर्टी को आयोनाइजेशन पावर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं कि आयोनाइजेशन पावर, के किसी भी चीज़ की वो एबिलिटी जिससे वो एटम को आयन में तब्दील करे। तो अल्फ़ा पार्टिकल की आयोनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा है, जिस एटम से स्ट्राइक होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और उसको आयन में कन्वर्ट करेगा। तो दैट प्रॉपर्टी इज़ नोन एज आयोनाइजेशन पावर। तो अल्फ़ा पार्टिकल जब भी इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक होता है उसको आउट कर देता है, नॉकआउट कर देता है। तो अभी देखें, अगर मैं यहाँ पे ये भी डिस्कस कर दूँ आपसे कि वह आयोनाइजेशन पावर ऑफ अल्फ़ा इज़ हाई, अल्फ़ा का आयोनाइजेशन पावर इतना ज़्यादा क्यों है।
तो बेटा उसका के 2 रीज़न्स होते हैं, ड्यू टू 2 रीज़न्स। 2 रीज़न्स की वजह से अल्फ़ा का आयोनाइजेशन पावर क्या होता है, हाई होता है। नंबर फर्स्ट जो है वो ये है कि अल्फ़ा हेवीएस्ट पार्टिकल है। अल्फ़ा क्या है, हेवीएस्ट पार्टिकल है। तो इसी वजह से इसका आयोनाइजेशन पावर या एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने की ताकत जो है वो क्या है, ज़्यादा है। तो एक हेवीएस्ट पार्टिकल, अब हेवीएस्ट पार्टिकल नाते क्या होता है कि देखें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि कहीं भी ये लोगों का एक बड़ा सा हुजूम है, अगर इस बड़े से हुजूम में कोई बिल्ली आ जाती है तो आप देखेंगे इसके बिल्ली आने से इस हुजूम पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बड़े हुजूम में अगर हाथी या एलिफेंट आ गई तो जाहिर सी बात है ये हुजूम को डिस्पर्स कर देगी, लोग भागने लगेंगे क्योंकि वो बहुत वज़नी है, ताकतवर है। तो इसी तरह अल्फ़ा पार्टिकल को भी आप एक एलिफेंट मान लें, क्योंकि ये हेवीएस्ट पार्टिकल है ना। तो जैसे ये न्यूक्लियस से गुज़रता है तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्पर्स कर देता है, भगा देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एटम से भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। तो इसकी हेवीएस्ट होना, वज़नी होना, जिस जहाँ से भी जाता है एटम से तो वो इलेक्ट्रॉन्स को हिट करके, इन इलेक्ट्रॉन को हिट करके क्या कर देता है, डिस्पर्स कर देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाते हैं। तो इसका आयोनाइजेशन पावर जो है इट इज़ ड्यू टू बिकॉज इट इज़ हेवीएस्ट पार्टिकल। और दूसरी बात, इसके पास कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अल्फ़ा के पास है, तो अल्फ़ा मेन रोल प्ले करता है आयोनाइजेशन पावर में, क्योंकि अल्फ़ा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको अट्रैक्ट करके अपने साथ यहाँ से नॉकआउट करके ले जाता है। तो ड्यू टू 2 रीज़न्स, हेवीएस्ट पार्टिकल का होना और पॉजिटिव चार्ज का होना, इट मेक अल्फ़ा हैव मैक्सिमम आयोनाइजेशन पावर। ये नोबल गैस से भी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर सकता है, क्योंकि इसके पास जो है आपके पास बहुत ज़्यादा हेवीएस्ट पार्टिकल है, इसकी मास क्या है, ज़्यादा है। जाहिर सी बात है मास ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो आपने पढ़ा होगा ना, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो मास के साथ काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन भी होता है। तो हेवीएस्ट मास की वजह से डिस्पर्स करना इलेक्ट्रॉन्स को, भगा देना इलेक्ट्रॉन्स को, और उसके साथ साथ पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट करके इनको ले जाना, ये दोनों चीज़ें इस अल्फ़ा पार्टिकल को हेवीएस्ट पार्टिकल या इसको आयोनाइजेशन पावर वैल्यू बहुत ज़्यादा दे देते हैं। तो इसी वजह से अल्फ़ा का आयोनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद अल्फ़ा रेज जब एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती हैं तो उसकी स्पीड लाइट के 10वें हिस्से के बराबर होती है। तो अल्फ़ा पार्टिकल ट्रेवल विथ 1/10 स्पीड ऑफ लाइट, तो लाइट के 10वें हिस्से के बराबर ट्रेवल करेगी। उसके बाद अल्फ़ा रेज का पेनिट्रेट करना मीन्स पेनिट्रेटिंग पावर क्या है, बिल्कुल लो है, सबसे लो है। अभी पेनिट्रेटिंग पावर लो है, पेनिट्रेटिंग पावर लो का मतलब ये हुआ कि ये किसी भी चीज़ से पेनिट्रेट करके निकल नहीं सकता, मीन्स किसी भी चीज़ से अंदर से पास नहीं हो सकता, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर लो है। लो क्यों है, क्योंकि ये हेवीएस्ट पार्टिकल है और वज़नी चीज़ आसानी से बाहर नहीं निकल सकती, तो इसी वजह से ये अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो वज़नी हो जाता है। तो इसका पेनिट्रेट करना, किसी भी बॉडी से निकलना बहुत ज़्यादा लो होता है। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस से जब अल्फ़ा पार्टिकल इमिट होता है तो क्या उसके न्यूक्लियस पे कोई फ़र्क पड़ता है, कोई न्यू एलिमेंट बनता है कि नहीं। अभी हम इसको डिस्कस करने जाए तो बेटा अभी याद करें, जब कोई भी एलिमेंट अल्फ़ा रेज इमिट करेगा, जब कोई भी एलिमेंट अल्फ़ा रेज इमिट करेगा तो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिक्रीज़ होगा बाय 2 से और मास नंबर होगा बाय 4 से। तो जब कोई भी एलिमेंट अल्फ़ा पार्टिकल को इमिट करता है तो उसका एटॉमिक नंबर 2 से और मास नंबर 4 से डिक्रीज़ हो जाता है। कैसे देखें, अगर यूरेनियम है, इसके पास मास नंबर है 238,
एटॉमिक नंबर है 292, इसने एमिट किया अल्फ़ा पार्टिकल। तो जाहिर सी बात है अभी क्या होगा कि इसका एटॉमिक नंबर 4 से डिक्रीज होगा, तो इट कन्वर्टेड इनटू 234 और एटॉमिक नंबर कन्वर्टेड इनटू 90। अभी यूरेनियम इज़ कन्वर्टेड इनटू न्यू एलिमेंट दैट इज़ थोरियम, तो इसी वजह से जब कोई भी एलिमेंट अल्फ़ा एमिट करता है तो उसका एटॉमिक नंबर भी चेंज, मास भी चेंज। अभी देखें जब एटॉमिक नंबर चेंज तो एटम की पहचान तो एटॉमिक नंबर से हो जाती है। जब इसका एटॉमिक नंबर चेंज हो गया तो नाउ यूरेनियम ये नहीं रहेगा। तो अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करने के बाद इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अदर एलिमेंट। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेडियो एक्टिविटी के दौरान न्यू एलिमेंट्स बनेंगे, न्यूक्लियर फेनामिना है, इसी वजह से यूरेनियम। अभी आप कहेंगे सर जब थोरियम बन गया तो बस अब ये फर्दर रेडिएशन में नहीं करेगा। देखें जैसे आम कंडीशन में कोई भी एटम तब तक इलेक्ट्रॉन गेन करता रहता है या लॉस करता रहता है जब उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों या कंप्लीट हो, ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हो। इसी तरह कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट तब तक ये रेडियो एक्टिव रेडिएशंस इमिट करता रहेगा जब तक उसका न्यूक्लियस स्टेबल हो जाए, मींस स्टेबल न्यूक्लियस की कॉन्फ़िगरेशन ले जाए, तब तक ये रेडिएशंस इमिट करता रहेगा। यूरेनियम आ गया थोरोनियम से, तो थोरोनियम 92 है एटॉमिक नंबर, तो हमने डिस्कस किया 82 से अब जो भी है वो रेडियो एक्टिव है, तो इसका भी न्यूक्लियस अनस्टेबल है, फिर ये ब्रेक होगा, स्प्लिट, ये रेडिएशन इमिट करेगा, फिर दूसरे में कन्वर्ट होगा और ये तब तक कन्वर्ट हो जाएगा जब तक ये किसी स्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट ना हो। तो इसी वजह से ये दें। अभी आप कहेंगे सर देखें इसका मास नंबर 4 से डिक्रीज हुआ और एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हुआ, ये क्यों? तो बेटा अभी हमने डिस्कस किया कि अल्फ़ा का एटॉमिक नंबर कितना है 2, मास नंबर कितना है 4। जब ये यूरेनियम के न्यूक्लियस से निकला तो यहाँ से ये अल्फ़ा है, ये यूरेनियम के न्यूक्लियस से निकला है, तो यूरेनियम के न्यूक्लियस से जैसे ही निकलेगा तो जाहिर सी बात है इसके साथ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे ना। 2 प्रोटॉन इसके साथ होते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 प्रोटॉन, तो इसी वजह से अल्फ़ा का एटॉमिक नंबर 2 होता है। और 2 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की एडिशन को मास नंबर बोलते हैं, तो इसका मास नंबर क्या होगा 4। तो यूरेनियम के न्यूक्लियस से जब अल्फ़ा निकला तो वहाँ से 2 प्रोटॉन निकले, 2 न्यूट्रॉन निकले। जब 2 प्रोटॉन चले गए बाकी 90 प्रोटॉन बचेंगे, तो एटॉमिक नंबर 9। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन चले तो 4 मास नंबर चला गया ना, 4 चला गया, बाकी 234 बचेंगे। तो इसी तरह अल्फ़ा की इमिशन से एक न्यू एलिमेंट बनता है एंड दैट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। आप अल्फ़ा पार्टिकल को हीलियम न्यूक्लियाई बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं? अभी आप इससे ये बता सकते हैं कि वी कॉल्ड अल्फ़ा पार्टिकल एज हीलियम न्यूक्लियाई, why alpha have a high value of ionization power, why alpha atomic number is 2 and mass number is 4, why alpha have a low penetrating power, how elements nucleus, how elements atomic number is affected when emit alpha particle। तो इस चीज़ को पढ़ने के बाद कॉन्सेप्चुअली आप इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होती हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बीटा पार्टिकल को भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ गामा पार्टिकल को भी डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी चीज़ इनमें से आपको समझ में नहीं आई तो आप जो हैं ये डिस्कस कर सकते हैं और इसी तरह आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं अपने पास, क्योंकि मैंने इनकी सब प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे वाज़ेह कर दी हैं।